वो मुझे ड्रॉप करने जाता है तो रास्ते में जी वो मेरा हाथ पकड़ लेता है। ओ बहन, तुझे मैं देख लेता हूँ, तुझे मैं बताता हूँ, तू मुझे जानती नहीं है कि मैं हूँ कौन। और उसी रात को वो बंदा मुझे पैसों की भी ऑफर करवा रहा है। कोई कंप्लेन वगैरह, कोई एफआईआर कुछ करवा? नहीं। इसकी क्या वजह है? हरासमेंट कितना बड़ा इशू है और उस पर आपने कोई कंप्लेन नहीं करवाई? मतलब आप एक अनजान इंसान को मिलने जा रही हो और अपने घर पे किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं मोमिना अली और आप देख रहे हैं ज़ेब टीवी। मेरे साथ मौजूद है माहम गजनफर, जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। ये गई मुझ ऐप पर रिश्ता तलाश करने के लिए, हम सफ़र ढूंढने के लिए, और बदले में मिला क्या? रुसवाई। बदले में मिला क्या? हरेसमेंट। इस सब के पीछे क्या कहानी है? आखिर ये हरेसमेंट कैसे हुई? मुझ ऐप की क्या कहानी है? ये वहाँ पर मौजूद थी, लाइफ पार्टनर लोग वहाँ पर ढूंढने जाते हैं और इनको हरेसमेंट मिली। इस सब के पीछे क्या कहानी, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक। माहम, मुझ ऐप पे आप रिश्ता तलाश करने गई थी और बदले में हरेसमेंट ले आई, ये कैसे हुआ? अब अच्छे बुरे लोग तो हर जगह पे होते हैं ना, तो यही सीन था कि मतलब मुझे अच्छे लोग नहीं मिले। अच्छा, आपने मुझ ऐप बनाई तो उसके अंदर वेरिफिकेशंस होती हैं, जिस लाइक के आईडी वेरिफिकेशन, फेस वेरिफिकेशन, इस तरह उसने भी वेरीफाई किया। तो इस ये सब सारा सिनेरियो किस तरह क्रिएट हो गया? मतलब एकदम से तो नहीं ना होता कि आप किसी से मिलने गए और हरेसमेंट हो गई। हाँ जी बिल्कुल, इन्होंने मुझे अप्रोच किया था। तो इन्होंने मतलब मुझे मैसेज वगैरह किए कि मतलब मुझे आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी है, तो ऐसे ना मैं जो है मामला आगे प्रोसीड करना चाहता हूँ, मतलब अपने पेरेंट्स वगैरह को आपके घर भेजना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने मतलब बातचीत की, मतलब उनसे उनके बारे में जानने की कोशिश की, उन्होंने मेरे बारे में मुझसे पूछा, तो मतलब बातचीत हुई आपस में। तो देन ही सेड के मैं मतलब टाइम पास वाला बंदा नहीं हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि क्योंकि ही इज़ एडी BS 17 LDA एवेन्यू। तो नाम क्या है उनका? जीशान, लेकिन मुझे झूठ बोला अली। यानी कि फुल फ्रॉड का इरादा था। हाँ फुल फ्रॉड। मुझे नाम भी उन्होंने झूठा बताया हुआ था कि अली है। तो जी वो मुझसे कहते हैं कि आप ना मुझसे मिलें, कि मैं चाहता हूँ कि हमारे घर वाले मिलें। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हम पहले मिल लें एक दूसरे से ना, कि मतलब आजकल की सोसाइटी जैसे हो चुकी है उनके, मतलब इन पर्सन ना हम एक दूसरे को जान लेंगे बेहतर। कोई बातचीत हो जाएगी, पता चल जाएगा कि मतलब अंडरस्टैंडिंग कितनी है कितनी नहीं है, और मतलब वहीं से पता चल जाएगा कि मतलब कितनी वाइब मैच करती है कितनी नहीं करती है, और आगे परसू करना है कि नहीं करना है। तो फिर मैं कहती हूँ कि मतलब यार, मतलब इतना जल्दी, मतलब बहुत जल्दी नहीं, मतलब सब कुछ हो रहा। तो ही सेड कि नहीं, मैं मतलब बहुत बिजी होता हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं ना मतलब रिलेशनशिप्स में आऊँ और डेट वगैरह करूँ, ये वो ना। तो मैंने कहा यार, मतलब लड़का तो जेन्युइन लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है, कि मतलब डिसेंट बंदा लग रहा है, कि उसको है कि जी टाइम पास नहीं करना, कि किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी, सीधा रिश्ता ही करना है। तो इसी तरह जी वो मुझे कहता है कि आप अच्छा, मुझसे। आप उससे जब मिलने गई थी, फर्स्ट टाइम मिलने गई थी या ये आपकी दूसरी या तीसरी मुलाकात? फर्स्ट टाइम ही मैं उससे मिलने गई थी। फर्स्ट टाइम ही उसने इतनी गिरी हुई हरकत कर दी? जी बिल्कुल। अच्छा, आप मिलने गई थी या लॉन्ग ड्राइव पे? लॉन्ग ड्राइव पे गई थी या किसी कॉफ़ी शॉप पे, कैफ़े गई थी? क्योंकि जो आपकी वीडियो है वो तो इस तरह की वाइब दे रही कि लाइक आप किसी गाड़ी में बैठे हुए हो। ठीक है, तो आप किसी कॉफ़ी शॉप पे थी, किसी रेस्टोरेंट पे थी या गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव पे? हाँ, लोगों को ये लग रहा है कि मैं गाड़ी में बैठी हुई थी। बिल्कुल मैं गाड़ी में थी, लेकिन गाड़ी में मैं बाद में जाती हूँ। पहले हम मतलब मिलते हैं कैफ़े में, ग्लोरिया जीन्स में मिलते हैं हम।
उधर कॉफ़ी वगैरह पीते हैं और मतलब बातचीत होती है। वो कुछ मेरे बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं, मैं उनसे उनके बैकग्राउंड के बारे में पूछती हूँ। एंड देन बात जब होती है कि ठीक है जी, मतलब चलते हैं ना, मतलब जब ठीक है वाइंड अप होता है तो जी कहता है कि मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं खुद चली जाती हूँ क्योंकि मेरा घर पास में ही है। तो ही सेड कि नहीं नहीं, मैं मतलब ही वॉज बिहेविंग लाइक वेरी जेंटल ना, कि मतलब नहीं नहीं, मैं आपको छोड़ने जाऊंगा और मैं आपके मदर से बात कर लूँगा और उनसे भी ना रिश्ते वगैरह की बात कर लूँगा, ताकि जब दूसरी मुलाकात हो तो मेरे घर वाले ही आए ना आपके पास, तो जो है रिश्ते की बात हो। तो मैंने कहा ठीक है। पहले तो मुझे हुआ, मतलब आया जहन में कि मतलब यार इतना ऑल ऑफ सडन कैसे, मतलब ना इतनी जल्दी क्यों। लेकिन फिर उसने कहा कि मतलब टाइम पास नहीं मैं करना चाह रहा। मैं जब आप कॉफ़ी पीने गई थी उनके साथ तो उन्होंने क्या किस तरह के आपसे सवालात किए? मतलब यही कि मतलब आप कितनी आपकी क्या फैमिली का क्या है, बैकग्राउंड क्या है, कितने बहन भाई हो आप लोग, क्या करते हो, क्या आपका स्टडी का क्या है और किस तरह, ये सारा सिनेरियो ना, वो सारी चीज़ें उन्होंने मुझसे पूछी। और और जब मैंने भी उनसे वही, इन रिटर्न मैंने भी उनसे वही चीज़ें और पूछी। ये जो आपकी मुलाकात की ड्यूरेशन थी ये कितनी देर की थी? तकरीबन कोई 25 मिनट की। 25 मिनट की मुलाकात में आप लोग कैसे एक दूसरे को जज कर सकते हो कि यार ये हमारे लिए मैरिज के लिए बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर है? ऑब्वियसली बात है कि नहीं कर सकते, ऐसे ही है। तो लेकिन वो कहते हैं जनाब के मैं उनसे पूछती हूँ कि जी आपको किस तरह की लड़की पसंद है। तो वो कहता है कि मैंने तो जी पसंद कर लिया, मुझे आप ही पसंद है और मैंने आपके ही घर रिश्ता भेजना। आपने इसकी वजह नहीं पूछी कि आपको मैं ही क्यों पसंद हूँ, दुनिया में तो और भी बहुत सी खूबसूरत लड़की हैं? मैंने पूछी, बिल्कुल पूछी मैंने। तो कहते कि नहीं, मैं टाइम पास वाला बंदा नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ कि मतलब हर लड़की के पीछे जाने वाला ये वो ना। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा बंदा जेन्युइन लग रहा है कि मतलब नहीं है कि हम अब किसी के अंदर तो नहीं ना है। अब जैसा वो बोल रहा था मुझे तो वैसा ही लग रहा था कि वैसा ही है वो। तो खैर जी, जैसे वो कहता है कि जी मैं आपको ड्रॉप करने जाता हूँ, तो जी वो मुझे ड्रॉप करने जाता है, तो रास्ते में जी वो मेरा हाथ पकड़ लेता है। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड होती है। मैं उसको कहती हूँ कि जी ये चीज़ ना, ये मुझे बहुत अनकंफर्टेबल कर रही है, तो प्लीज़ आप ना थोड़ा सा लिमिट में रह के ना, मतलब बिहेव करें और जो भी चीज़ है मतलब बाकी पेरेंट्स वगैरह देख लेंगे। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, मेरी मतलब मेरी चॉइस आप है, मैंने मतलब आपको चूज़ कर लिया कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, फलाना ढिमकाना, और मैंने आपको पसंद कर लिया। मैंने कहा पसंद कर लिया, लेकिन ये मतलब नहीं है कि मैं आपकी प्रॉपर्टी हो गई हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा मतलब ये चीज़, जो चीज़ मुझे नहीं पसंद आ रही है वो नहीं, नहीं का मतलब होता है नहीं, ठीक है। और मतलब वो लोग भी मतलब मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं जी कि आप उसकी गाड़ी में गई तो गई क्यों। अच्छा, तो मतलब क्या मतलब है कि गाड़ी में बैठने का मतलब ये है कि आप उसको हैरेस करेंगे। नहीं, सिर्फ उन्होंने हाथ पकड़ा था या कुछ और भी किया था? नहीं, उन्होंने मतलब हाथ पकड़ा पहले और उसके बाद वही चीज़ मुझे नहीं पसंद आ रही ना, कि मतलब पहली मुलाकात में ही हाथ पकड़ रहा है वो बंदा। फिर उसके बाद ये वो कंधे पे जैसे मतलब ऐसे नहीं है हाथ रखते, तो उस तरह उन्होंने किया ना, तो फिर मैंने उनको थप्पड़ दे मारा। तो उसके बाद उनका रिएक्शन क्या था? वही फिर देन वो हाइपर हुए। फिर उनकी मुंह से गाली निकलती है जी, ओ बहनचोद, तुझे मैं देख लेता हूँ, तुझे मैं बताता हूँ, तू मुझे जानती नहीं है कि मैं हूँ कौन। और उसी गाली को मैं रिपीट करती हूँ अपनी वीडियो में, वीडियो बनाते हुए, कि व्हाट बहनचोद, कि तुम कह किसको रहे हो भाई, किसको गाली दे रहे हो। इतना इस तरह का मोमेंट चल रहा था कि आपने उसको थप्पड़ लगा दिया, वो आपको हरास कर रहा था, उस टाइम पे आप
ने कैसे वीडियो बना ली? उसने तो आपका मोबाइल उसको छीन लेना चाहिए था। ऑब्वियस सी बात है, उसने मेरे से मोबाइल छीन ही लिया था। एंड पे आपको पता चल रहा होता है, 13 सेकेंड की वीडियो होती है। पहले मैं वीडियो बनाती हूँ, मेरे पास दो मोबाइल हैं, ठीक है। एक मेरा ये पड़ा हुआ है, दूसरा भी इधर ही है। तो जी क्या कहते हैं, पहले पे मैं वीडियो बना रही होती हूँ जब वो मतलब टची हो रहा होता है ना, लेकिन वो मेरे से मोबाइल खींच लेता है वो। फिर वो कहता है अच्छा अच्छा मैं तुम्हें ड्रॉप कर रहा हूँ ना। तो फिर जब दोबारा मैं वीडियो बना रही होती हूँ, फिर उसको पता है जब एक बंदे को कि जी वीडियो बन रही है आपकी, अब आपको पता है कि आपकी वीडियो बन रही है, तो आप मेरे से कोई इस तरह की हरकत तो नहीं ना करेंगी उस वक्त। ऐसे ही है ना, आप हो जाएंगी जी पूरा वो जी एक्टिव होके बैठेंगे जी कि हाँ वो वीडियो बना रही है, कि मतलब नहीं नहीं अभी कुछ नहीं करना कि वीडियो में कैप्चर ना हो जाए। तो ये सारा सीन था कि वीडियो में उस वक़्त नहीं आया और सिर्फ़ मैंने ही अपना बोला कि जी ये मुझे हैरेस करने की कोशिश कर रहा है ये बंदा। और उस वक़्त मैंने जी मैंने मतलब उसकी गाड़ी रुकवाई कि जी उधर ही रोको। उसने फिर गाड़ी रोकी, मुझे उसने उतारा और इतनी अवाम इकट्ठी हो गई, मेरे मोबाइल तो मतलब गिर गए हुए थे इधर-उधर, मुझे नहीं पता था किधर है किधर नहीं है। तो जी मैंने अच्छा, आपने गाड़ी कहाँ पर रुकवाई? किस एरिया में रुकवाई? एलडीए वाली साइड थी, एलडीए वेन्यू वाली साइड थी ना। तो उधर वाली साइड पे मैं तो मतलब आम ही तौर पे मैं उसको कह रही कि मतलब मुझे इधर ही छोड़ दो, कि मतलब तुम उतारो मुझे ना, कि मतलब ये बदतमीजी जो है ये बर्दाश्त नहीं है। आप ये बताओ कि जब आप गई थी, अपने पेरेंट्स को बता के गई थी या उनके इजाज़त के बगैर? अम, मेरी वालदा ने मुझे एक्चुअली बोला था कि मैं ना चाहती हूँ कि तुम्हारा ना रिश्ता हो जाए, ठीक है। और वो चाह रही थी कि रिश्ते वाली लगवा लें, लेकिन मैं रिश्ते वाली के हक में नहीं थी। मुझे था कि जी रिश्ते वालियाँ दिखाती कुछ हैं और होता कुछ है, निकलता कुछ है। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि मैं मतलब उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें कोई पसंद है तुम अपना बता दो। इसलिए फिर मैंने जी ऐसे ही मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती हूँ और मुझे एप्लीकेशन मिलती है, वहाँ पर मैं अपनी आईडी बनाती हूँ और वहाँ यानी उस दिन पर जब आप गई थी तो आपकी वालदा को नहीं पता, हम्म। घर पे किसी को भी नहीं पता था? मतलब आप एक अनजान इंसान को मिलने जा रही हो और अपने घर को पे किसी को इन्फॉर्म नहीं किया? नहीं मतलब ऐसा पता था कि मतलब दोस्त को पता था कि मैं ऐसे ना जा रही हूँ, रिश्ता देखने के लिए जा रही हूँ अपने लिए ना। तो अभी देख रही हूँ कि मैं मतलब वो बंदा मेरे काबिल है भी कि नहीं, उसके बाद मैं अपनी घर में बताऊंगी। तो अभी आपकी करंट एज क्या है? मतलब इतने आप क्यूरोसिटी के साथ रिश्ता देख मैं 25 की हूँ। 25, यार इतनी जल्दी क्या है? लोग 27 में भी कर लेते हैं, 28 में भी कर लेते हैं। एग्जैक्टली वही तो चीज़ है कि मुझे शादी करनी ही नहीं। अब मुझे ये था कि मुझे शादी करनी ही नहीं भाई। इतनी ज़्यादा वो आजकल वो कर रहे हैं ना, ट्रेंड कर रहे हैं जी। यहाँ पर शादी होती है, यहाँ पर तलाक हो जाती है। यहाँ पर शादी होती है, यहाँ पर जी वो लड़का जो है वो डिच करवा देता है। इतने ज़्यादा केसेस हैं, इतने ज़्यादा, वो सुन सुन के ही मैं तो पक गई हुई थी। अब ये बताओ कि अब तो ये सब कुछ हो गया, अब उसका क्या रिएक्शन है ज़ीशान का? ज़ीशान साहब जी उन्होंने अपनी आईडी डीएक्टिवेट कर दी। मतलब एक बंदा अ, खुद को गिल्टी मान रहा है तो फिर अपनी आईडी को डीएक्टिवेट कर रहा है ना। लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा तनकीद किया कि भाई तुम गलत हो, वो बंदा गलत नहीं है। तो मैं तो ठीक हूँ, तो मेरी वीडियो अभी तक मेरे सोशल मीडिया पर है। और उसी रात को वो बंदा मुझे पैसों की भी ऑफर करवा रहा है कि जी मुझसे जितने मर्जी पैसे ले लो, लेकिन वीडियो मेरी डिलीट करवा दो। आपने डिलीट की? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उस वीडियो के थ्रू आपने कोई कंप्लेन वगैरह, कोई एफआईआर कुछ करवाया? नहीं। इसकी क्या वजह है? हरासमेंट कितना बड़ा इशू है और उस पे आपने कोई कंप्लेन नहीं करवाई?
वो इसलिए क्योंकि मेरे घर में मेरी मामा जो हैं वो सिंगल पेरेंट हैं, ठीक है। तो वो नहीं चाहती थी, उनको नहीं था पता कि जी वीडियो मैंने डाली भी है इंटरनेट पे ना। तो वो ये चीज़ चाह ही नहीं रही थी, वो कह रही थी कि यार बदनामी है, पता नहीं कल को रिश्ता तुम्हारा कहीं होता भी है कि नहीं होता, ये वो। मैंने कहा लेकिन मैंने तो अपनी तरफ से हक और सच की बात तो उठाई है ना। मैंने तो उन लड़कियों की आवाज़ बनी हूँ जो लड़कियाँ अपने लिए नहीं बोलती, चुप करके आके बैठ जाती हैं और डर खौफ के मारे किसी से बात नहीं कर सकती कि जी कोई क्या सोचेगा, कोई क्या कहेगा, और कल को रिश्ता होता भी है कि नहीं होता, वो बोलती ही नहीं है। मैं उनकी आवाज़ बनी, उनके लिए मैंने स्टैंड लिया, उनके लिए मैंने सोशल मीडिया पे वो एप्लीकेशन को मैंने जो था बैन करने के लिए सीएम को अपील की, सीएम मरियम नवाज शरीफ को ना। मैंने उनको बोला कि जी ये ऐप जो है जल्द से जल्द आप बैन करवा दें। तो अब जाते जाते एक सवाल, आपको लगता है कि जो आपने स्टेप लिया, एक तो मूज ऐप पे आपको पता फ्रॉड ही होता है, हम आजकल इंस्टाग्राम जो इतनी पुरानी ऐप्स है, फेसबुक, इन पे एतबार करके किसी लड़के के साथ डेट पे नहीं जा सकते। तो मूज ऐप पे ये भी एक एप्लीकेशन है जस्ट लाइक इंस्टाग्राम, तो हम इस पे एतबार करके अपने घर से बाहर निकल जाए, कल कला को अगर इससे ज़्यादा बड़ा कोई हादसा हो जाता तो फिर आपको लगता है कि आपने जो घर से बाहर कदम निकाला ही ठीक था? अम, मुझे लगता है कि एक तरफ से नहीं भी ठीक था और एक तरफ से ठीक भी था, क्योंकि हमें राइट है अपना पार्टनर चूज़ करने के लिए, ठीक है। हमें इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त देता है। और दूसरी तरफ ये कि मैं उससे दिन के वक़्त मिली थी, ये नहीं कि मैं उससे रात के वक़्त मिली हूँ कि मुझे डर हो कि भई वो बंदा मुझे किडनैप ना कर ले, ये ना कर ले, वो फलाना-ढिमकाना। तो और मैं उससे एक पब्लिक प्लेस पे मिलती। और जाते जाते हमारे देखने और सुनने वालों को, खास तौर पे जो फीमेल्स हैं, उनको क्या पैगाम देना? यही कि हक सच के लिए आवाज़ उठाओ यार, चुप करके ना बैठो। ये नहीं समझो कि मतलब आपको लगता है कि आपके साथ हुआ है, आप समझते हो कि जी मुझे लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। आपकी वजह से ना 100 और लड़कियां होती हैं जो कि चुप करके बैठी होती हैं। आप स्टैंड लेते हो, 100 लड़कियां और बोलती हैं कि जी मेरे साथ भी ये सब कुछ हुआ है। अब जैसे मैंने वीडियो लगाई तो मुझे पता चला कि मेरे साथ ही नहीं, मेरे से पहले बहुत सी लड़कियों के साथ ये सब कुछ हो चुका है और वही लड़का था। जो मेरे साथ मौजूद थी माहम गजनफर, जिनके साथ मूज ऐप पर एक फ्रॉड हुआ, हादसा हुआ, हरेसमेंट हुई। इन जो ऐप्स हैं इन पे एतबार करके लड़कियों को ख़ास तौर पर बिल्कुल भी घर से बाहर कदम नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि अल्लाह जाने वो सामने वाला फ़र्द कैसा है कैसा नहीं, वो आपके साथ क्या कर दे। आप अगर जा भी रहे हैं तो प्लीज़ किसी घर वाले को बता के जाए या किसी फ़र्द को साथ लेकर जाए। इसी के साथ अपनी मेज़बान मोमिन अली को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अल्लाह ने के बाद।